ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौननमोक्कारम् अर्हन्ताणं तहे विसेद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौवसाहुरं लोयं ये सौवसाहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में बहुत दुख है। चारों गतियों में जहाँ भी देखो वहाँ दुख ही दुख है। अमीर के पास भी दुख है, गरीब के पास भी दुख है, सुंदर के पास भी दुख है, काले आदमी के पास भी दुख है, मनुष्य के पास भी दुख है, नारकी के पास भी दुख है, त्रिंज के पास भी दुख है, देवताओं के पास भी दुख है। लेकिन है क्यों ये दुख? आखिर है क्यों? ये सब जानते कि दुख है, वो दुख भोग भी रहे हैं, पर दुख क्यों है? दुख क्यों मिलता है आदमी को? दुख कौन देता है आदमी को? बिल्कुल गलत बात है। दुख का कारण कर्म नहीं है, दुख का कारण मोह नहीं है, दुख का कारण आपकी इच्छाएं हैं। जितनी भी इच्छाएं हैं वह सब दुख देने वाली हैं। इच्छा ही दुख का मूल है। यदि दुख का मूल कोई कारण है तो आचार्य कहते हैं इच्छा ही है। और जिसके पास इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, वह सुखी है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वही साहन के साह। दुनिया में शहंशाह कौन है? जिसकी इच्छा समाप्त हो गई, जिसने इच्छा का निरोध कर दिया, वही संसार में सुखी है, वही संसार में शहंशाह है, वही राजा है, वही मालिक है, और वही शांति का अनुभव करने वाला है। जिस जीव ने इच्छाओं का निरोध कर दिया, इच्छा निरोधः तपः। ये कहाँ से आया सूत्र? फिर वही गलती, ये फिर वही गलती। इच्छा निरोधः तपः तत्व सूत्र में सूत्र नहीं है। एक बार और पढ़ लेना, तपसा निर्जराच, ऐसा सूत्र है। ये टीका ग्रंथों में सर्वार सिद्धि में है। कौन से ग्रंथ में? हाँ, इसलिए इच्छा निरोधा तपा ही तत्व सूत्र का सूत्र नहीं है। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, मैंने भी एक आध बार पढ़ा तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि तत्व सूत्र नहीं पढ़ा हो। तो इच्छाओं का निरोध करना तपस्या है ऐसन में, और इच्छाएं करना तपन में जीने समान है। यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो इच्छाओं को कम कर दो। जितनी कम इच्छा उतने आप सुखी, और जितनी ज़्यादा इच्छाएं उतने दुखी। जिनकी इच्छाएं कम हैं वो सुखी हैं। इसलिए इच्छा का निरोध करने वाले तपस्वी, इसे तपस्वी ना सुखी, ऐसा गौड़भद्र महाराज ने आत्मानुशासन ग्रंथ से लिखा है। तपस्वी हमेशा सुखी रहता है। क्यों रहता है? विषय आशा वशातीतो, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। विषयों की आशा और इच्छा से जो रहते हैं वह संसार में सुखी हैं, और जिनके पास विषयाभिलाषा है वह संसार में दुखी हैं। आप क्यों दुखी हो? इच्छा है, इच्छा की पूर्ति नहीं से दुख।
एक और समीकरण आपको बता दूं, 3 समीकरण बहुत अच्छे हैं इच्छा के बारे में, यदि आप समझ सको तो समझना। एक, इच्छा की सफलता, दूसरी इच्छा की असफलता, और तीसरी इच्छा का निरोध। ये 3 बात। पहली बात, इच्छा की सफलता माने पूर्ति। दूसरी बात, इच्छा की असफलता मतलब अपूर्ति, अपूर्ण रह जाना। और तीसरी बात है इच्छा का निरोध होना। तो सुनो, जब भी कभी आपके जीवन में इच्छा की पूर्ति होगी तो कषाय पैदा होगी, और जब भी आपके जीवन में इच्छा की अपूर्ति रहेगी, असफलता रहेगी, तब भी कषाय पैदा होगी। कैसे? यदि आपको इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा, तो कौन सी कषाय हो गई? क्रोध कषाय हो गई। और यदि आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई तो और इच्छा होगी तो लोभ बढ़ेगा, लोभ कषाय आ जाएगी। और निरंतर निरंतर इच्छाएं की पूर्ति हो जाएंगी तो अहंकार पैदा हो जाएगा, मान कषाय पैदा हो जाएगी। इच्छा की अपूर्ति सो क्रोध कषाय, इच्छा की पूर्ति सो लोभ कषाय। इसलिए कहते हैं, तीसरी बात सुन लो, इच्छा का निरोध सो तपस्या, तपस्या सो सुख। इच्छा की पूर्ति करना अच्छा नहीं, कषाय बढ़ती है। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो भी ठीक नहीं, कषाय बढ़ती है। इसलिए कषाय से रहित होकर के सुखी होना चाहते हो, इच्छा का निरोध प्रारंभ कर दो, अर्थात तपस्या प्रारंभ कर दो। आज से ही सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, सुख उपलब्ध हो जाएगा, आपको सुखी हो जाओगे। कुछ नहीं करना, इच्छा का निरोध करना। जो हमारे पास इच्छाएं क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होती जा रही हैं, इनका निरोध करना प्रारंभ कर दो। इसी का नाम तपस्या है। और चक्रवर्ती वज्रनाभि यही चिंतन कर रहा है, समदर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जी के हितकारी, यही सारे असारे और सब, यह चक्री चितधारी। बैराग भावना चल रही है अपनी, भूलना नहीं। तप की बात आई, पहले सम्यक दर्शन की बात थी, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, अब सम्यक तप की बात कही जा रही है कि यदि अपने जीवन में हित चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो सुख शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका, यदि कोई है हित पाने का तरीका कोई है, तो वह है इच्छा का निरोध करना। जितना इच्छा का निरोध करोगे उतने आप शांत होते जाओगे, उतने सुखी होते जाओगे, उतना तुम्हारा हित और कल्याण होता चला जाएगा। कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। जितनी इच्छाएं उतना दुख, और जितनी इच्छाएं कम उतना सुख। सीधी सी बात है। आपकी इच्छाएं कितनी हैं? आपकी इच्छाएं कितनी हैं? उसकी कोई सीमा नहीं है। सुन रहे ना, मधुमक्खी के छत्ते में मक्खियां कितनी हैं? गिनती नहीं। आसमान में तारे, समुद्र में लहरें, तुम्हारे अंदर इच्छाएं, गिनती नहीं है। इतनी दुख है, सीधी सी बात है। और जैसे जैसे इच्छाएं कम होती चली जाएंगी, उतना उतना सुख आपको अपने आप प्राप्त होता चला जाएगा। तपस्या और कुछ भी नहीं है। आचार्य कहते हैं तपस्या कुछ भी नहीं है, इच्छाओं का निरोध करने का नाम तपस्या है। कम से कम ऐसी इच्छाओं का तो त्याग कर दो जिनसे न स्वयं का भला है न दूसरे का भला है, न शरीर में कोई लाभ मिलने वाला है, न समाज में सम्मान मिलने वाला है, न आत्मा कल्याण होने वाला है। कम से कम ऐसी तो इच्छाओं का त्याग कर दो। बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, गाली देने का, रात में भोजन करने का, इनसे कौन सा प्रॉफिट है आपको? शरीर का प्रॉफिट है। समाज में सम्मान मिलेगा आपको, दूसरे की निंदा करने का। ये इच्छाएं कितनी है बताओ?
महाराज जी निंदा करने की इच्छा तो जब कहो तब हो जाती, नींद में भी कहो तो नींद में भी आ जाती। और महाराज जी यदि हमें नींद आ रही हो और किसी की निंदा की बात आ जाए, सुनने की या कहने की, फिर देखो नींद तो भाग जाती है। ऐसे भागती है मालूम नहीं पड़ता रात के 12 कब बज जाते हैं। इच्छा है आपके अंदर की नहीं है दूसरे की निंदा करने की? बिल्कुल है। ये सब कौन सी बात हो गई? अब भी थोड़ा सा कुछ काम होगा, अरे इतना लेट क्यों कर दिया, अरे ऐसा क्यों हो गया? कहीं ना कहीं तो निंदा के परिणाम बन जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि जितने सूर्य में तपन है उससे ज़्यादा तुम्हारे अंदर तपन है। सूर्य की तपन तो मात्र फसल को पकाती है, दुनिया के पदार्थ सुखाती है पर कर्म को नहीं सुखाती। लेकिन आत्मा रूपी सूर्य में इतनी शक्ति है कि वह कर्म रूपी ईंधन को भी जला करके नष्ट कर देती। इसलिए आचार्य जी ने एक दोहा भी लिखा है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म काहान, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। क्या कहा? तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, इनसे भी तेज दिव्य प्रकाश आपके अंदर है। यदि आपको तन मिला है, शरीर मिला है तो तपस्या करो, इसी में तुम्हारा सार है। यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। इसी में पढ़ कर के आए हैं आप बैराग भावना में। तपस्या को अपना, और शरीर मिला है आपके लिए, दुर्लभ मिला है शरीर। ऐसा शरीर हर प्राणी को नहीं मिलता। कौन सा शरीर? मनुष्य पर्याय का शरीर, निरोगी काया, हृष्ट पुष्ट काया जो आपको मिली है। किसके लिए मिली है? तपस्या करने के लिए मिली है, इच्छा का निरोध करने के लिए इच्छा करने के लिए नहीं मिली। अच्छा, तो इच्छा करने से क्या इच्छा की पूर्ति हो गई आपकी? आपकी इच्छा तो ये है कि दुनिया की जितनी भी सामग्री हो बढ़िया बढ़िया मेरे सदलगा में, और सदलगा में नहीं, मेरे घर में आ जाए। एक व्यापारी से पूछो, दुनिया के जितने भी व्यापार हैं वो सब मेरे घर में हो, जो भी कंपनी हो सारी कंपनियां हमें मिल जाएं। गलत कह रहे? बोलो ना। हाँ, और सदलगा वालों की सबसे बड़ी इच्छा है घर घर में बैंक हो जाए। अब कितनी बैंक हो गई? 40 के ऊपर बैंक हो ये गांव में कितनी बैंक है? 40 के ऊपर बैंक है। मतलब पैसा जमा करने में, इकट्ठा करने में और ब्याज खाने में सबसे आगे कौन है? इतना ही नहीं, 40 वर्ष पुराना समाज का पैसा बैंक में रखा है, ज्यों का त्यों है। 40 तो 40 ही है, उसका ब्याज कहाँ है? कौन सी बैंक में गया? कौन सी जेब में गया? पहले भी 40 लाख थे, अभी भी 40 लाख है, आगे भी 40 लाख रखेंगे, उसका ब्याज कौन खा रहा है? बोलो ना भाई, ये खाने में कोई कम नहीं है। समझ आ रहा है आपको? सोचो, विचार करो जीवन में क्या होगा। यानी जो मंदिर की द्रव्य है, धन दौलत है, उसको खाने में भी उतना पाप है जितना कि उतना पाप उसमें भी है। उसको आपने बैंक में रखा और ब्याज आ रहा है, वो अपने पास जा रहा है, और पैसा ज्यों का तो मंदिर का रखा है। तो कमाई किससे कर रहे हैं आप? ब्याज किसका आ रहा है? बोलो ना। उसी का निर्मल की द्रव्य कहलाएगी ना, उसी का आ रहा है ना, तो शुद्ध साफ कैसे हो जाएगी? उसमें पाप का बंध नहीं होगा क्या? नहीं महाराज, मैं निर्मल खाता ही नहीं, महाराज मेरा बिल्कुल इरादा ही नहीं रहता। फिर इरादा नहीं है आपका, तो फिर ये इरादा खराब कहाँ से हो गया ये बताओ? कि जब से बैंक में पैसा रखा उतना ही रखा है क्या? बढ़ता नहीं क्या बैंक में रखा हुआ पैसा? बोलो, फिर कहाँ है वो? बढ़ता हुआ कहाँ गया? पेट में आ गया क्या? पेट बढ़ गया क्या? है लाकर में रखो तो नहीं मिलता ब्याज। लाकर क्या कहलाता है?
लॉकर क्या कहलाता है भाई? मतलब ऐसे ही रखे रहो आप सुरक्षित, न तो मुझसे पैसा कमाओ ना हम कमाएं, तो ऐसे ही रखा रहता है। तो क्या इतने चतुर हैं सर लगा के, इतने सीधे साधे हैं क्या? लॉकर में रखें 40 साल से। मान रहा हूँ मैं, मेरे पास इतने सीधे साधे हो क्या? कोई सोना तो है नहीं क्या? सोना लाकर में जाके रख दिया आपने और अभी आके गलवा करके बेदी में लगा दिया। बोलो, क्या इतने साल से पैसा लॉकर में ही रखा हुआ है क्या? वीडियो बन रही है, उससे क्या मतलब होता है? वो तो सब जगह जाना जाना, उसमें क्या बात है? मैं तो पूछ रहा हूँ, अरे पूछ रहा हूँ मैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है तो बता दो, उसमें क्या डरते क्यों हो? सांच को क्या आँच, डरने की क्या बात है? बोलो, पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे कि इतने वर्षों का पैसा क्या सदलगा ही नहीं, कहीं की समाज हो उससे पूछना चाह रहा हूँ। वो तो सदलगा सामने है, इसलिए सदलगा वालों से कह रहा हूँ, पर कहीं की भी समाज हो जो वर्षों से मान लो पैसा किस में डाले है, बैंक में, वो ज्यों कहते हूँ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सब लाकर में रखे हैं कि उसमें दोष नहीं आता क्या? निर्मल का दोष नहीं लगता है क्या? उससे बच जाओगे क्या निर्मल के दोष से? देखो भाई, मैं आपको कोई छुड़ा नहीं रहा हूँ, आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसे काम मत करो जिससे नरक जाना पड़े, ये समझा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं करुणावान हूँ, दयावान हूँ। कैसा हूँ? अच्छा ये बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे? अच्छा आप हमें चाहते हो क्या? हम आपके हैं ना? कितने लोगों के जरा हाथ ऊपर करो, पक्का? अच्छा हम आपके हैं, पक्का? तो हम 2 बार भोजन करने लगे, आप दोगे? क्यों नहीं दोगे? हमारा भला नहीं चाहते? नहीं महाराज जी, आपका भला इसी में है कि आप एक बार निर्दोष आहाचर्या करो। बोलो ना, क्योंकि आप 2 बार खाओगे तो दुर्गति में जाओगे। हाँ उसमें क्या बात है, आगम में तो बस हमें भी आप प्यारे हो कि नहीं, हमारे भक्त हो कि नहीं, हमें आप अच्छे लगते कि नहीं? बोलो ना, तो हम भी चाहते हमारे प्यारे भक्त कभी नरक न जाएं। इसमें क्या बात करें? जैसे आप चाहते हो कि हमारे महाराज हमेशा निर्दोष रहें, मैं भी चाहता हूँ ग्रस्त शावक भी हमेशा निर्दोष रहे। अब ऐसा बताने में आपको बुरा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? यदि मैं आपसे कहूँ कि ये कार्य गलत है, इससे दुर्गति होती है, नरक जाते हैं, यदि ऐसे बचाने का उपदेश दूँ तो मैं आपका अहित कर रहा हूँ कि हित कर रहा हूँ? बताओ, मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ कि आपको बुरी चीज़ से बचा रहा हूँ? यदि ये बुराई नहीं है तो कोई बात नहीं, और ये है तो सुधार कर लो ताकि दुर्गति। अब उसमें जिसकी भी अनुमोदना होगी, समझना, मतलब 8 लोग हैं, 12 लोग हैं, 21 लोग हैं, सबको पाप लगेगा, एक भी नहीं बचेगा उससे। इसलिए उसकी दशा ऐसी होगी, बुढ़ापे में चलने फिरने लायक नहीं रहेगा, बीमारियां रहेंगी। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है, किसमें? शास्त्र में तो लिखा ही, कौन से ग्रंथ में ये बता रहा हूँ, रणसार ग्रंथ में लिखा है, जो निर्मल द्रव्य का भक्षण करता है वो इसी भाव में रोगग्रस्त हो जाता है, लंगड़ा लूला हो जाता है। अगले भाव की तो दुर्गति है ही, निश्चित है उसकी, लंगड़ा लूला हो जाता है। इसी भाव में उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसकी जिह्वा काम नहीं होती और अंत समय विक्षिप्त हो जाती है, उसकी समाधि तो संभव है ही नहीं। लिखा अंत मरण तो भला होता ही नहीं है। इतना तक लिखा है कि सांप की बामी, बामी समझते हो, मने सांप जहाँ रहता है घर, तो सांप की बामी में हाथ डालना फिर भी ठीक है, वो काटेगा मर जाओगे, एक भी भाव समाप्त होगा तुम्हारा, लेकिन निर्मल द्रव्य में हाथ मत डालो वरना भाव तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। कितनी इच्छा तुम्हारी, खुद कमाओ कोई बात नहीं है, सारी व्यवस्था करो कोई बात नहीं है, लेकिन धर्म द्रव्य खाने का भाव की इच्छा कैसे पैदा हो जाती है? ये इच्छा तो महान पाप का कारण है, महान दुर्गति में ले जाने वाली, महान क्या निकृष्ट दुर्गति कहेंगे, कभी दुर्गति को महान नहीं कह सकते, निकृष्ट दुर्गति में ले जाने वाली चीज़ें। ऐसी इच्छाओं का तो कम से कम क्या कर सकते हो? त्याग कर सकते हो, जिससे स्वयं का भला नहीं और दूसरे का भला नहीं।
ऐसी इच्छाओं का जैसे बने वैसे त्याग करो। अपना कल्याण चाहते हो तो, सुख चाहते हो तो, वरना जैसे घर में पहले रहते थे वैसे घर में आज रहोगे। कितना भी कमाओगे मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ कमाया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। वही जैसा मकान था पहले वैसे ही, जैसा आपका स्वास्थ्य था वैसे, उससे और बिगड़ता जाएगा। कहीं अच्छे नहीं, जो आपकी पहले इज्जत थी उससे और घटिया इज्जत हो जाएगी। परिवार की भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, तुम्हारा शरीर भी इज्जत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा पाप का उदय आएगा तो कोई तुम्हारी इज्जत करने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी इच्छाओं का आज से ही त्याग कर दो। जब जागे तभी सवेरा, वरना जिंदगी भर बना रहेगा अंधेरा। कौन जगाने वाला है? कौन समझाने वाला है? कौन को पड़ी है ये सब प्रवचन करने की? कौन चाहता है तुम्हें सुधारना? हम क्यों सुधारते? हम भी आते शांति से अपने माला फेरते, एक टाइम भोजन करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है, आशीर्वाद आशीर्वाद। हम भी ऐसे करके निकल जाते। बोलो ना। पर हमें क्यों पड़ी है? इसलिए पड़ी है कि तुमने मुझे आहार दिया है, इसलिए पड़ी है तूने भैयावृत्ति की है, इसलिए पड़ी है तूने चतुर्मास करवाया है। तो कोई ये ना कह ले स्वर्ग में हमसे कि महाराज देखो ये लोग तुम्हारी भैयावृत्ति कर तुम्हें आहार दिए, नरक चले गए, तुम गलत थे। इसी तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि तुम नरक ना जा पाओ, हमारे साथ स्वर्ग आ जाओ तो हम कह सकें इन्होंने आहार दिया, ये देखो यहाँ बैठे, इन्होंने आहार दिया है, देखो ना ये भैयावृत्ति की है, यही है, दुर्गति के पात्र नहीं हुई। वरना गुरु को पाकर, देवशास्त्र गुरु को पाकर भी दुर्गति। हे भगवान, ऐसी चीज़ों से बचने का प्रयास करो। तपस्या नहीं कर सकते मत करो। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। अब मैंने प्रवचन किया ना तो 4 लोग तो मेरे दुश्मन हो गए होंगे पक्का। 4 को तो बुरा लगा, तुम्हें नहीं, किसी को तो बुरा लग सकता है। तो हमें कोई स्वार्थ नहीं है उनसे, क्योंकि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। हमें किसी से कोई बुरा लग जाए कोई बात नहीं, ये सत्य तो सत्य होता है ना। साधु तो निस्वार्थी होता है और तुम्हारा अहित नहीं चाहता। प्रवचन करके तुम्हें नीचे नहीं दिखाना चाहता, प्रवचन करके तुम्हारा अहित नहीं करना चाहता। वो ये कहना चाहता तुम्हारा जो अहित हो रहा है उससे बचने का प्रयास कर। अब डॉक्टर ने रोग आपको पैदा किया है कि रोग था वो दिखाया है? बोलो ना। डॉक्टर रोग पैदा करता है कि रोग दिखाता है? अब महाराज जी दोष लगाते कि दिखाते? बोलो ना भाई। अब डॉक्टर जब नाड़ी पकड़ेगा तो सब दिखेगा, लगाएगा कि दिखाएगा? ऐसे में आपको तो डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, तुम्हें ठीक होना तो हो जाओ, रोग तो बताएगा वो, देखो भाई इतने साल के बीच अपना ये रोग ठीक कर लो, वरना मैं जवाबदार नहीं हूँ। वो चेतावनी देता है। ठीक हो जाते हो तो ठीक है, नहीं होते हो तो डॉक्टर क्या बिगड़ने वाला है? उसकी डिस्पेंसरी चल रही है, कुंतुसार की दुकान तो चल रही है, तुम आओ सो नहीं आओ तो वो तो चलती रही, उसमें कौन से बिगड़ने वाला है? पर हमारी दुकान तो आत्मकल्याण के लिए है, हमारी थोड़ी दुकान है, हमारा क्या स्वार्थ? सबका कल्याण हो ऐसी भावना है। तो ऐसी इच्छाएं नहीं करो। मैं कहता हूँ तपस्या मत करो, लेकिन स्वार्थ का थोड़ा त्याग करने का प्रयास करो, परमार्थ की ओर आने का प्रयास करो, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। अभी बताओ गुरु दर्पण के समान होते कि नहीं होते? कितने लोग मानते हैं गुरु दर्पण के समान होते हैं? अच्छा, दर्पण देखने पे क्या फायदा होता है? दर्पण देखने से दाग दूर हो जाते हैं। दाग लगेगा तो क्या हो जाते हैं? अभी बताओ दर्पण दाग दिखाता है कि लगाता है? कुंतुसार दाग दिखा रहा है कि लगा रहा है? बोलो ना भाई। अब दर्पण को फोड़ दो तो फोड़ दो। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, 100 में भी अकेले थे, 1 में भी अकेले। क्षमा सागर जी महाराज की कविता याद आती है। वो बोला करते थे, साधु दर्पण के समान है, उछालो तुम खूब उछालो पत्थर और तोड़ दो इस आईने को, पर याद रखो इसमें बनी तुम्हारी तस्वीर न टूट जाए। आईना नहीं टूटेगा, वो एक टुकड़ा होकर भी आईना ही रहेगा। बोलो ना भाई, इतना टुकड़ा भी हो जाएगा तो तुम्हें चेहरा दिखाएगा बेटा, पर जो आपकी तस्वीर है उसको टूटी टूटी नजर आएगी, इसमें उसका बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। तो
दर्पण में दाग दिखते हैं वह दर्पण दाग लगाता नहीं है। बोलो ना भाई, देखना चाहो तो दिख सकता है। अब कोई आंख बंद करके दर्पण के सामने आए तो समझो दर्पण के सामने नहीं आया है। समझ आ रहा? हाँ। और अंधा आए तो उसको भी दाग दिखाने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं। दिखेगा किसको? आंख। बोलो, सही बोल रहे गलत बोल रहे? दिखेगा किसको? आंख वाले को दिखेगा। ऐसे ही जिसने, और वो वही साफ करेगा, ठीक है ना। तो गुरु के सामने आकर के अपने दाग को कौन धोएगा? जो अंधा नहीं होगा, अविवेकी नहीं होगा। जो विवेकी होगा वो अपने दोष को जरूर समाप्त करने का प्रयास करेगा। छोटे से छोटा दोष भी जैसे आपको चेहरे पर पसंद नहीं आता, क्योंकि दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? बेसी बंधु, ये जो छोटी छोटी बुराइयां हैं इसको मत रखो, परमात्मा देखेगा, क्या कहेगा जरा सोचो तो। कर्म देख रहा होगा, वो कर्म क्या कहेगा जरा सोचो तो। इसके बारे में चिंतन आपने किया कभी? सोचा कभी? देखो, बुरा नहीं मानना, मैं एक बात बताऊँ, सदलगा वाले जब से मैं आया हूँ कम से कम 25% जो कभी नहीं आते थे उनमें भी सुधार आया है। बोलो, गलत कह रहे क्या? सुधार आया है। क्यों आया? क्योंकि दर्पण में दाग दिखाई दिए। दर्पण ने छिपाया नहीं, बता दिया तुम्हारे दाग है, उसको साफ करने का प्रयास किया, उसने दूर किया, आगे आ रहा है, बदल रहा है। यही नहीं, आपका मंदिर के नक्शे भी बदल गए। क्या बदल गया? अभी आप जब वेदी प्रतिष्ठा होगी, जब आप देखेंगे 1, 2, 3 में कि आपका कैसा नक्शा बदला नजर आता है। आप जब उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करेंगे और स्वर्ण की वेदी पर करेंगे, उन्हीं आदिनाथ भगवान के दर्शन करेंगे, तब आपको लगेगा कि हमने अपने जीवन में चतुर्मास में बहुत कुछ प्राप्त किया। घर तो खूब बना लिए, घर तो खूब बना लिए, लेकिन भगवान का मंदिर जहाँ मैं पाप धोने आ रहा हूँ, आहा, आपको लगे मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो क्यों? कुछ इच्छाओं का निरोध किया। मेन पॉइंट पर चलते अपन। इच्छाओं का निरोध करने से इतना प्रॉफिट होता है, थोड़ा लोभ छोड़ने से इतना प्रॉफिट होता है, निजी स्वार्थ छोड़ने से इतना प्रॉफिट होता है, थोड़ा अहंकार छोड़ने से इतना प्रॉफिट होता है कि जन्म जन्म तक, कई जन्मों तक लोग आकर के भगवान के दर्शन करेंगे और अपना मिथ्यात्व का त्याग करेंगे। ये भाव, साधु का उद्देश्य डांटना नहीं होता, साधु का उद्देश्य किसी के प्रति गलत भाव नहीं होता। ये होता है जो तुम्हारी गलतियां हैं और जो तुम्हारे लिए दुखी करने वाली हैं उनको कम से कम त्याग कर दो। तुम्हारा पैसा त्याग नहीं करा रहे, तुम्हारा भोजन पानी त्याग नहीं करा रहे, बल्कि ये कह रहे हैं जिसके माध्यम से दुर्गति होती है ऐसी इच्छाओं का त्याग कर दो। उसके बिना भी चल सकता है, चल रहा है, चलेगा और अच्छे से चलेगा। मैं तो कहता हूँ ये दुर्गुण जितने निकाल दोगे ना, उससे अच्छा आपका जीवन चलेगा, क्योंकि दुर्गुणों के साथ जीवन अच्छा नहीं चलता। जैसे दुर्गुण समाप्त होते जाते जीवन बहुत अच्छा सुंदर बनता चला जाता है। समझ आ रहा? तो ऐसी इच्छाओं का लिखा है, लोभ क्रोध आदि का त्याग करना ही तो तपस्या है। कषायों को कृष करने का नाम ही तपस्या है। और ये हमारी कषाएं बनी रहीं तो फिर तपस्या किस काम की हुई जीवन में? और किसके लेकर के? जिससे कोई लेना देना नहीं है ऐसी इच्छाएं, उससे कोई समृद्धि आने वाली नहीं है, उससे कोई सुख मिलने वाला नहीं है, उससे कोई भाव सुधरने वाला नहीं है। फिर भी आदमी को लालच बैठा हुआ है, आदमी की थिंकिंग है, ऐसी सोच है, इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। एक गांव की बात है, एक व्यक्ति से कहा, भाई देखो ये जो धर्मशाला के कमरे हैं इसका तुम उपयोग कर रहे हो, निर्माल्य में आता है, इसका जैसे बाजार में मार्केट में वैल्यू है उतना किराया देना चाहिए। तो उसने बोला, धर्म कोई तो खा रहा है, एक सौ खा रहा है, धर्म का ही तो खा रहा है, अधर्म का थोड़ी खा रहा है। अब वो धर्म का हो गया, वो धर्म का नहीं हो गया, वो अधर्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि तुम उस पर कब्जा करके बैठ गए। धर्म हुआ क्या धर्म हुआ बताओ? पर वो कह रहा है हम धर्म की चीज़ तो खा रहे हैं, अधर्म की थोड़ी। अब देखो इसको धर्म कह रहा है वो। ऐसे भी बुद्धि वाली दुनिया में लोग हैं जिनकी बुद्धि को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। उनको समझाओ अच्छा लगता क्या है,
बुरा। जैसे सांप को दूध पिलाओ तो जहर ही उगलता है, ऐसे कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, दुर्गति के पात्र होते हैं, उन्हें अच्छा उपदेश दो तो भी उनको कैसा लगता है? बुरा ही लगता है। ये हमारे लिए ऐसा उपदेश क्यों दे रहे भैया? यदि ऐसा आपको उपदेश नहीं देंगे तो आप दुर्गति के पात्र बनेंगे। ऐसी इच्छाओं का त्याग करो जिसमें इस भव में भी सम्मान नहीं है और पर भव में भी दुर्गति होने वाली है। ऐसी इच्छाओं का जो त्याग कर दे, मैं कहता हूँ भले वो तपस्या ना कर पाए लेकिन एक अच्छा सावक तो बन सकता है। जैसे हम लोगों से आचार्य कहते हैं, हे साधु तुम जाकर के पहाड़ के ऊपर तपस्या मत करो, जंगलों में तपस्या मत करो, सर्दियों में खुले में तपस्या मत करो, सर्दियों में खुले में तपस्या मत करो, लेकिन कम से कम मंदिर में बैठ के कसाई मत करो। मंदिर में बैठो, धर्मशाला में बैठो, शांति से बैठो, कसाई तो मत करो। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ आप दान मत दो, कोई जरूरी नहीं, आप दान मत दो, आप पूजन मत करो, समझ रहे, लेकिन कम से कम समाज की दौलत पर कब्जा तो मत करो। गलत कह रहा हूँ? इसमें मेरा क्या है? तुम्हारा भला होने वाला यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो, और करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ समाज की एकता जिससे भंग हो ऐसे काम कभी मत करना। ये समझो कि लास्ट वाले प्रवचन है, आपको दे करके जा रहा हूँ ताकि आपको जीवन में याद रहे कि आखिरकार कोई साधु मिले थे और सच कहने वाले मिले थे, हम कितने सुधरे, ये बात है। लेकिन आपको बाद में याद जरूर आएगी हमारी, और कहोगे महाराज तो बहुत अच्छे थे, और ये भी कहोगे कि महाराज ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, ये हमें सुधरने की आवश्यकता। पता नहीं सदलगा वाले मेरे जाने के बाद मुझसे प्यार करेंगे या नफरत करेंगे, मुझे नहीं पता। सदलगा से जाने के बाद सदलगा वाले मुझसे प्यार करेंगे या नफरत करेंगे, पर याद रखो दिन में 3 बार याद अवश्य करेंगे कि कोई तो था जिसे डर नहीं लगता था, कोई तो था जो स्पष्ट बोलता था, कोई तो था जो हमें दुर्गति से बचाने वाली बात करता था, कोई तो था जो हमारा हितैषी था। ऐसा कहोगे, आज नहीं कल, बाद में समझ में आएगी। क्योंकि जब हमारे बचपन में माता पिता हमें डांटते थे ना कुछ गलत कार्य करने के लिए, तो उस समय लगता था ये मम्मी पापा कैसे हमें डांट क्यों रहे, लेकिन अब समझ में आता है अरे वो बहुत अच्छे थे, यदि नहीं डांटते तो आज हम यहाँ कहाँ से होते। और लोगों जैसे धंधा कर रहे होते, दुनिया में पड़े होते, लेकिन उन्होंने डांटा है, गलत चीज़ से रोका है, तभी तो आज हम यहाँ आकर के अपना आत्मकल्याण कर रहे हैं। और आपको भी बाद में लगेगा, हमने किसी पे डांटा, कुछ कहा, कुछ की, तो आपको भी लगेगा कि महाराज ने हमें बहुत अच्छा किया था, ये गलत चीज़ है। आज स्वाध्याय में पढ़ने को आ रहा है, ये गलत है। और महाराज ने स्वाध्याय किया था तभी तो हमें समझाया था, हमें बताया था। इसे महाराज का कोई दोष नहीं है, हम महाराज को नमोस्तु करते हैं और एक बुरी आदतों को छोड़ते हैं। छोड़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल छोड़ना तो पड़ेगा। यदि कल्याण चाहते हो, हित चाहते हो, सुख चाहते हो, तो उसके बिना संभव नहीं है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए बात चल रही थी तपस्या की, आपके ताप पर आ गए कि जो ताप आपको चढ़ा है ये कब दूर हो। तो ध्यान रखो स्वाध्याय भी तपस्या है। मैंने 4 महीने 3 टाइम तपस्या की है, आपने भी की है। बोलो क्यों की है? 3 बार आप लोगों के बीच में स्वाध्याय कराया है, 4 बार कराया है, 3 बार, हाँ कर्मकांड का भी बीच में स्वाध्याय चला है तो 4 बार किया, और मैंने व्यक्तिगत किया वो अलग। समझ गए ना? तो मैं तो ये कहूँगा सब लगा मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा तो भला हुआ। अनुकूलता रही कि स्वाध्याय करते रहे और कराते रहे। अब आपका कितना भला हुआ ये तो नहीं जानता, इतना अवश्य जानता हूँ कि मैंने तो अपना भला किया, क्योंकि अपना अच्छे स्वाध्याय चला और आपके निमित्त से चला। आप 4 क्लास पढ़े तब तो पढ़ा पाए हम, वरना कैसे पढ़ाते। तो आपका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। अब बस जो थोड़ी सी गलतियाँ, कमियाँ, अज्ञानता बस या कैसी भी चल रही हैं उनको दूर करो, फिर देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है। कुछ आपने दूर किए तो कैसा लग रहा है आपको?
अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, समाज में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ऐसे तो कह रहे, ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कम करते जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब जो साधु आपके नगर में आएंगे वो देखेंगे कि आपके चातुर्मास में क्या हुआ, आप लोगों ने कितनी उपलब्धि की, बड़ी खुश होंगे। क्योंकि जो भी आचार्य को मानते होंगे, भक्ति होगी, वो तो ये कहेंगे कि ऐसा कीर्ति स्तंभ तो गजब का है। बोलो, जो भी श्रद्धा रखे वो कहेगा सदलगा वालों ने कर्नाटक में इतना अच्छा अभी तक देखने को नहीं मिला। बोलो, गलत कह रहे क्या? आपकी वेदियाँ भी जब देखेंगी, जब सब दे तब लगे अरे इतनी सुंदर लग रहा है, तो उनको भी अपने आप में अलग फील होगा। हमारा डांटने का, कहने का उद्देश्य इतना ही था कि जो गलतियां हैं वो समाप्त हो जाएं, और हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। साधु का क्रोध भी करुणा में ढला होता है। किस में ढला होता है? क्योंकि वो करुणा बस ही डांटते हैं, क्योंकि उनका कोई व्यक्तिगत आपसे स्वार्थ नहीं होता। आपकी गलती भी दिखाएंगे तो प्रेम से दिखाएंगे, बताएंगे। यदि नहीं मानोगे थोड़ा बहुत आवाज़ को तेज भी करना पड़ती है, क्योंकि बच्चा जब नहीं मानता तो माँ को चिल्लाना पड़ता है। समझ आया ना? कुछ लोग कहते हैं महाराज आप सीधे नहीं हो। मैंने कहा भैया गैया सीधी होती है, गाय सीधी होती है, लेकिन जब लोग ऊधम करें तो सिर तो हिलाना पड़ता ना। भले नहीं मारूं पर तो सिर तो गाय हिलाई देती है। बोलो ना, वरना तो सामने वाला गाय को बांध करके छोड़ के भाग जाए, फिर कैसे करेंगे? इसलिए साधु को सीधा तो होना चाहिए, लेकिन कभी कभी शिक्षा देने के लिए कार्य भी करना चाहिए, वरना समाज तो सो जाएगी। क्योंकि साधु दो काम करता है समाज में रह करके, दो तपस्याएं करता है। वो दोनों तपस्याएं, एक तपस्या नहीं है, दो तपस्याएं। एक तो आत्मा की साधना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। दूसरा समय मिल जाए तो समाज का समाधान, ये दूसरी तपस्या। साधु दोनों तपस्या करता है, आत्मा के कल्याण में लगा रहता है, आत्मा की साधना में लगा रहता है, एक तपस्या करता है। और समाज का समाधान, समाज में जो भी विकृतियाँ हैं वो कैसे दूर हों, समाज की जो समस्याएं कैसे दूर हों, सावक कैसे अपने आराम से धर्म ध्यान कर सके, ऐसा उनको समाधान मिल सके, ऐसे दो भाव, दो साधनाएं, दो तपस्याएं साधु हमेशा करते रहते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में ऐसी इच्छाओं का त्याग कर सकें, जिसके माध्यम से जिनका भी और दूसरे का भी, किसी का भी भला नहीं होता हो। ऐसी इच्छाएं तो हमारे जीवन से समाप्त हो जाएं। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु।